आज मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो आज देखेंगे कि मेरे नो कांटेक्ट वाले व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, शेयरिंग, schizophrenia, understanding, silence, morality, celebration, inner voice, aloneness, बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहले देखिए कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 2, 11, 12, 21, 20, 3, 30, 9, 18, 27, 17, 8, 26। ये कुछ डेट्स इम्पॉर्टेंट है। कुछ मंथ्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है फरवरी, मार्च, सितंबर। ये कुछ मंथ्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे या उनसे रेजोनेट हो सकती है, और अगर रेजोनेट मंथ्स और डेट्स नहीं भी होते हैं तो डोंट वरी, आप एनर्जी पे फोकस करिए। एनर्जी आपकी सही होनी चाहिए। ओके, सो देखिए जो नो कांटेक्ट में है या बहुत लेस कांटेक्ट में है, बहुत लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि या तो ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, या तो इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं किसी और से। ठीक है, हो सकता है इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हुई हो किसी और से, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इनके मन में ऐसा है कि ये आपसे शेयरिंग चाहते हैं, अपने मन की बातें जो अभी तक इन्होंने आपसे नहीं बताई, या फिर जो भी इनके लाइफ में अभी सिचुएशन है या आगे जैसे रही, किस सिचुएशन में इन्होंने क्या डिसीजन लिया या ये डिसीजन पे नहीं अराइव कर पा रहे, ये बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। हालांकि ये हमेशा मॉरलिटी के साथ चलना चाहते हैं। इनको ऐसा है कि ये किसी के भी साथ गलत ना करे। अगर कहीं ना कहीं से, बहुत लोग मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, अगर ये किसी और से मैरिड है या फिर कोई और अदर सिचुएशन या कोई कमिटमेंट इनके लाइफ में अगर है, कि बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है कि कोई और भी है, तो ये उनके साथ भी गलत नहीं करना चाहते और ये आपके साथ भी गलत नहीं करना चाहते। इसीलिए ये बीच में हमेशा लटके पड़े रहते हैं, क्या करें इनको समझ में आता नहीं है। हालांकि बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी मैरिज या तो रिसेंटली कहीं और हुई है, या तो ये प्लान कर रहे हैं मैरिज। तो बहुत लोगों के लिए मैरिज सिचुएशन भी है, फैमिली भी इन्वॉल्व है। बहुत लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन है। तो ये मोरालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनको अपने मन की बात सुन के डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन वही बोला ना, मन की बात ये है कि इनको आपके साथ रहना है। मॉरलिटी ये कहता है कि जो पहले से था, या फिर जो पेरेंट्स कह रहे हैं, या फिर जो सोसाइटी के लिए सही है वो करें। या फिर अगर इनके लाइफ में कोई और था, तो ये सच कहिए तो मॉरली भी इनकरेक्ट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए तो जो था आप उसको छोड़ दो। ये भी मॉरली इनकरेक्ट है। इनका मन है आपके साथ आने का, लेकिन मॉरलिटी की वजह से ये रुक जाते हैं और अपनी बातें ये आपसे शेयर नहीं करते। इनका मन है शेयर करने का, बट ये कुछ बोलते नहीं हैं। इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खोज रहे हैं रास्ता, कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि मतलब इनको
अपने मन की बात सुनने को मिले, ये अपनी मन की बात सुन के डिसीजन ले, ऐसा रास्ता ये चाहते हैं, बट वो भी इनको दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए ये बीच में लटके पड़े हैं। ये अकेले बैठते हैं बहुत टाइम ना, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ ये चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में इनके मन में एक अजीब सा बोझ, एक अजीब सा अकेलापन, एक अजीब सा दुख, यही चीज़ इनके मन में हमेशा रहती। इस बात का दुख इनको होता है कि मॉरलिटी के चक्कर में ये आपके संग नहीं रह पा रहे, इस बात का दुख इनको रहता है। लेकिन अगर ये कहीं और कमिटेड है, कहीं और मैरिड है, या कोई दूसरी सिचुएशन इनके लाइफ में है, तो उसको भी ये ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते। इट्स नॉट करेक्ट कि कोई किसी को ऐसे छोड़ के भाग जाए मझधार पे, ये भी तो गलत है। तो फिर ये क्या करें, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। ये बहुत समझने की कोशिश करते हैं, बट ये सच में समझ में नहीं आता। तो ये अक्सर अकेले बैठते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले सोचते हैं चीज़ों को। इनको खुद भी समझ नहीं आता कि इनको क्या करना है। गाइडेंस भी ये लेने की कोशिश कर रहे हैं और इनको डिवाइन गाइडेंस दे भी रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डिवाइन गाइडेंस मिलती भी है किसी को, तो वो गाइडेंस अब्जॉर्ब करने के लिए भी इंसान को उतना रिलैक्स्ड और उतने कूल माइंड में होना पड़ता है, वरना जो अपनी इंट्यूशन होती है, जो अपने भगवान हमसे कहते हैं, वो भी हम रिसीव नहीं कर पाते, वो भी हमारा इधर उधर ही चला जाता है, सोचते सोचते में ही कट जाता है। तो जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा, ये किसी भी तरह के गाइडेंस को रिसीव अगर कर भी लिए, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको ऐसा चाहिए कि ये जो है अपने मूड को एकदम क्लियर रखें, एकदम अपने मन की बात सुने, समझें। फैसला लेते हुए ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, आपके तरफ कोई एक्शन इनका अभी तो नहीं है। मुझे आज भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही अगर ये शेयर करना चाहते हैं तो शायद मैसेज कर दे, कॉल कर दे, या थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, मिलने आ जाए, बस छोटा मोटा कुछ। बहुत बड़ा एक्शन मुझे आपके तरफ, टू बी ऑनेस्ट, अभी तो ये लेने से शायद ही, अभी तो नहीं, इस वक्त ये इस डिसीजन को लेने के हाल में नहीं है। ओके, चलिए तो कुछ और भी देखते हैं और क्या आता है। इस डेक से देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर्स की। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है। नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलिए तो देखिए नाइट ऑफ वैंड्स, अगर आप कार्ड ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। बट देखिए यहाँ जो है ना, इन्होंने अपने आप को पैर से रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? क्योंकि वही इनको कुछ समझ ही नहीं आता आखिर इनको करना क्या है। इनको सच्ची कुछ नहीं समझ आता। ये सोचते हैं एक बार ये कर देंगे, फिर सोचते हैं नहीं करेंगे, फिर इनके ख्याल में मॉरलिटी, फैमिली, ये सब इनके दिमाग में आ जाता है, फिर ये कुछ नहीं कर पाते। ये आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत है। आप ये चाहते हैं, या आपको रखना चाहते हैं अपने साथ, ये चाहते नहीं हैं कि आप कहीं जाओ या फिर आप इनको छोड़ के जाओ। ये हमेशा आपसे किसी भी तरह से कनेक्टेड रहें, चाहे वो प्रोफेशनली कनेक्टेड रहें या पर्सनली कनेक्टेड रहें या फैमिली के थ्रू कनेक्टेड रहें, कैसे भी रहे, किसी काम के लिए कनेक्टेड रहें, लेकिन ये आपसे हमेशा कनेक्शन मेंटेन करके रखना चाहते हैं या आपको लेट गो नहीं करना चाहते। लेकिन ये कोई डिसीजन पे आ भी नहीं पा रहे हैं, और अभी इतना जल्दी है आप पाएंगे भी नहीं। अभी फ़िलहाल तो 2-4 दिन में मुझे नहीं लग रहा ऐसा। कॉल मैसेज एक अलग चीज़ होता है, डिसीजन लेना लाइफ का एक अलग चीज़ होता है। ये लाइफ का डिसीजन आपकी तरफ लेते हुए अभी तो मुझे एज ऑफ नाउ नहीं, शायद कुछ दिन बाद ये आ जाए,
बट अभी तो थोड़ा डाउटफुल है। ये हमेशा सोचते ही रहते हैं, मतलब इनको कुछ समझ नहीं आता कि डिसीजन क्या ले। हो सकता है आप लोगों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हों, मतलब जैसे कोई जोग्राफिकल डिफरेंस हो सकती है, कोई दूसरे जगह रहते होंगे, कोई मन में डिफरेंसेस हों, डिले है पूरा प्रोसेस। और अभी आपके रिश्ते का ना एक साइकिल है ऐसा, जो एक कार्मिक साइकिल हम इसे कहते हैं, वो एंड हुआ है या बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। ओके, एक कार्मिक साइकिल मुझे इसमें एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से एक रीन्यू स्टार्ट होगा। ये फैमिली आप ही के साथ चाहते हैं, आगे आप ही के साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी दूसरी सिचुएशंस की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे। और इन अदर सिचुएशंस बहुत लोगों के लिए मुझे फैमिली ही लग रही है। या तो इनके फैमिली एग्री नहीं कर रहे हैं, या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस नहीं मान रहे, या तो आप लोगों में बहुत जोग्राफिकल डिस्टेंस तो है ही, मन में भी बहुत डिस्टेंस हो गया होगा। कोई अगर नज़दीक भी रहते हैं ना, तो भी उनके मन में इतना डिस्टेंस है कि अब ये डिस्टेंस काफ़ी है। ये फैमिली के वजह से पीछे हट रहे हैं, या फिर इनकी कोई अदर सिचुएशन है, ऑलरेडी मैरिड है कुछ, मुझे ऐसे भी, मैंने पहले भी बोला कुछ ऑलरेडी मैरिड है, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी भी इनकी माइंड में कुछ क्लियर नहीं है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको डिसीजन लेने में अभी समय लगेगा। ठीक है, ये बहुत टाइम सोचते हैं डिसीजन ले लें, बट ये ले पाते नहीं हैं। अल्टीमेट इनका रिजल्ट नहीं आता क्योंकि ये डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेंगे आगे चल के, ये डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ आगे ज़रूर करेंगे, लेकिन इनको और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये जिस माइंडसेट में अभी हैं, अभी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द वर्ल्ड एक कार्मिक साइकिल को भी बता रहा है, तो आप लोग इस लाइफ से नहीं, बहुत सारे लाइफ से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक आए और अचानक इनसे मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस में ऐसा ही रहता है। ये आपके ऑलरेडी पास्ट लाइफ में भी आप इनसे मिले हो, आपका रिश्ता अभी का नहीं, पास्ट लाइफ का है। नहीं तो कार्मिक साइकिल इतना जल्दी नहीं आता, इतना जल्दी वर्ल्ड का कार्ड नहीं आता। हालांकि हर रिश्ता कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ से ही कैरी होके आता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में जो होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, भूल के भी ना भूल पाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तब होता है जब पास्ट लाइफ कनेक्शंस हमारी किसी से होती हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये आएंगे आपके पास, लेकिन इनको टाइम लगेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये बिल्कुल जल्दी से आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो स्पिरिचुअल, क्योंकि मुझे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, तो जब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, तो इसमें बहुत लंबा लंबा टाइम लगता है। 6 मंथ्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स हो गया, ऐसे चलता है। ऐसा नहीं होता कि आज कोई गया, कल सुबह वो वापस आ गया, तो फिर जानिए कि फिर ये ऑन ऑफ ही रहेगा। परमानेंट रीयूनियन इतना जल्दी स्पिरिचुअल में नहीं होता, टाइम लगता है। मेरे एक पहचान के एक जन है, उनके 17 ईयर्स बाद उनका रीयूनियन हुआ। नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि इतना टाइम लगता है। जिसका जो भी कार्मिक साइकिल रहा हो, उसको उतना टाइम लगता है। तो आना तो मुझे लग रहा है इनको है, लेकिन थोड़ा इनको टाइम लगेगा। ठीक है, और कुछ जो मुझे लग रहा है ऑलरेडी किसी और से मैरिज है, या तो आप या तो वो, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे उनके लिए ही लग रहा है कि ये किसी दूसरे सिचुएशन में भी हैं, या आप दोनों हो सकते हैं या ये हो सकते। तो अगर हम मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि वो जल्दी से जो है किसी को छोड़ के मेरे पास आ जाए, तो ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि फिर आप बैड कर्मा क्रिएट करते हो। तो अगर चीज़ें वहाँ नहीं चलनी होगी तो वो नहीं चलेगी। वो अपने आप टाइम आता है जब, जिससे यूनियन का टाइम होता है, वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और वैसे ही वो आ जाते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है, कोई धोखेबाजी नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि आप समझते हो कि कोई अगर किसी को छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो वो धोखेबाजी हुआ ना, किसी को धोखा दे के ही आया आपके पास, फिर ऐसा भी क्यों करना।
अगर किसी का साथ किसी के संग लिखा है, डिवाइन उसको अपने आप कर देंगे, इसलिए आप करने की कोशिश ना करें, या जो भी मतलब आप जिनके लिए देख रहे हैं वो जानबूझ के ऐसे करने की कोशिश ना करें कि मुझे किसी के पास जाना है तो मैं इसको धोखा दे के इसके पास करूं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो होना होगा, अगर आपका साथ इनके साथ है वो रहेगा, वो आपको डिवाइन देंगे, बट वो तभी देंगे जब उनको सही लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो यही नो कांटेक्ट वालों के लिए है। आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू फैमिली रीजंस या ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल या ड्यू टू एनी अदर रीज़न, ये मतलब ऑलरेडी मैरिड है किसी से या कमिटेड है। मन बहुत है आपसे बात करने का, अकेलापन भी बहुत फील होता है इनको, बट एक्शन ये लेंगे तो इनको एक्शन लेने में अभी थोड़ा टाइम है, तुरंत से कोई एक्शन ये नहीं लेंगे। एक्शन का मतलब क्या, फ़ोन कॉल मैसेज मिलने आना अलग चीज़ है, ज़िंदगी की डिसीजन अलग चीज़ है। कोई कोई क्या होता है कि एक फ़ोन या एक मैसेज आता है तो वो कहते हैं कि ये जो है मेरे तरफ एक्शन ले रहे हैं। देखिए, फ़ोन कॉल या मैसेज कोई लाइफ के एक्शन की गारंटी नहीं है। हम किसी को फ़ोन कर दिए तो उससे क्या, ज़िंदगी में जब उसको जगह दे ही नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन करके क्या। हम किसी को टेक्स्ट कर दिए हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, इसमें क्या लाइफ का डिसीजन कहाँ पे है, पहले वो तो देखिए। तो सिर्फ बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्शन का मतलब है फ़ोन कॉल या मैसेज, नहीं, एक्शन का मतलब है लाइफ का डिसीजन। आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा वो, फिर चाहे सोसाइटी के खिलाफ हो, पेरेंट्स को मनाना पड़े, या जॉब को थोड़ा स्विच करना पड़े, जगह बदलनी पड़े, जो भी करनी पड़े, चाहे डिवोर्स लेना पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी प्रोसेस हो इसका, अगर वो नहीं है तो फिर खाली एक फ़ोन कॉल एक मैसेज को मैं एक्शन नहीं मानती। ओके, मेरे नज़र में एक्शन का मतलब वही है कि कोई आपको ज़िंदगी में जगह दे। फ़ोन कॉल और मैसेज तो हल्की फुल्की बातें हैं, इतना क्या जगह ज़िंदगी में कोई दे ही नहीं पा रहा है तो फ़ोन कॉल और मैसेज का क्या करेंगे, फालतू का अटैचमेंट बढ़ता है, डिसीजन तो उसमें भी नहीं निकलता, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो मेरे नो कांटेक्ट वालों के लिए यही था। थैंक यू सो मच डियर, डिवाइन आप सबको स्ट्रेंथ दे कि आप इस टाइम से निकल पाओ। डिवाइन आप सबके लिए हैप्पीनेस लेकर के आए, आने वाले समय में डिवाइन सबको खुशी दे। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, बाय।